नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अब बिहार में भी कुछ सियासी समीकरण इधर से उधर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मदद की। बिहार में बीजेपी की रणनीति तेजस्वी यादव ने फेल कर दी है। नीतीश से दूर रहते हुए भी तेजस्वी ने उनकी बड़ी मदद की। एक तरफ जब पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल पर लगी हुई थी, उस समय बिहार में तेजस्वी यादव बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे थे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र के चौथे दिन अचानक ही एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में पहुंच गए और उन्होंने एआईएमआईएम से खुद को अलग करने का ऐलान करते हुए आरजेडी में विलय कराने की मांग कर दी। इसके साथ ही आरजेडी एक बार फिर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या 80 हो गई है, जबकि बीजेपी की 77 ही है। वैसे सबसे मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता पर तो कोई संकट नहीं आया है, क्योंकि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में अभी भी उनके पास 127 विधायकों का समर्थन है। लेकिन इससे बीजेपी पे गेम प्लान जरूर असर पड़ सकता है, क्योंकि उससे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा छिन गया है। नीतीश के लिए इस समय मुश्किलें चल रही हैं। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। कभी शिक्षा के मुद्दे पर, तो कभी अग्निपथ और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, या फिर जातिगत जनगणना का मामला हो। बीजेपी और जेडीयू की राय हमेशा अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन सत्ता के खातिर अधिकांश बार बीजेपी को ही झुकना पड़ा है और कई मामलों में तो जेडीयू के रास्ते पर भी चलने के लिए बीजेपी के नेता मजबूर हो गए। बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियों का यह असर था कि मंगलवार को जब तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के सत्र का बहिष्कार किया, तो उनके साथ जेडीयू के विधायक भी सदन से बाहर चले गए। बीजेपी को साफ साफ संकेत दे दिया था कि अगर बीजेपी को अलग राह पर चलना है तो जेडीयू भी अलग राह पकड़ सकती है। स्थिति हाथ से निकले उससे पहले ही दिल्ली से आनन फानन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पटना भेजा गया और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बातें कही गई। दरअसल नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा हार का डर लग रहा था, वो विधानसभा का समीकरण है। बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी दल थी और अगर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नाते बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते। बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 1 सप्ताह भर का समय भी मिल जाता। इस समय में बीजेपी दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर सकती थी। बीजेपी के नेताओं की जेडीयू नेताओं से करीबी रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा तो जेडीयू को ही था, लेकिन अब विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इस नाते राज्यपाल बीजेपी को सबसे पहले सरकार गठन के लिए नहीं बुला पाएंगे और बीजेपी राज्यपाल के सहारे बिहार में अब कोई बड़ा खेल करने की नहीं सोच पाएगी। खतरा बीजेपी के अंदर ही ज्यादा पैदा हो गया है। उसके हाथ से अब सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि पार्टी के अंदर टूट का भी खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार से समर्थन वापसी का फैसला नहीं कर पाएगी। ऐसे में जेडीयू को राहत इस बात की दिख रही है कि विधानसभा में अब आरजेडी सबसे बड़ा दल बन गई है और दूसरी ओर बीजेपी की भी चिंता सत्ता है, क्योंकि जेडीयू उससे दूर होती है तो फिर बिहार की सत्ता पार्टी के हाथ से चली जाएगी और फिर इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। ऐसे में बीजेपी 2024 तक तो अब बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। साफ है, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बड़ी मदद तो कर ही दी है, तो नीतीश की थोड़ी टेंशन अब कम हो गई है। नीतीश को अब यह लगने लगा है कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अब बीजेपी कोई बड़ा गेम राज्यपाल के सहारे नहीं कर पाएगी, क्योंकि एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी में आने से आरजेडी का संख्या बल और बिहार में आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। तो अगर कभी सत्ता गिरने की नौबत आती है या इधर उधर फेरबदल कुछ होता है, तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को ही न्योता देते कि आइए आप सरकार बनाइए। तो ऐसे में बड़ी पार्टी अब आरजेडी है, बीजेपी नहीं। तो इससे जरूर चैन की सांस ली है नीतीश कुमार ने। तो द सच इंडिया की यह खबर आपको कैसी लगी, हमें प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं। नमस्कार।